Yes, hello all of you. वेलकम टू माय चैनल विच इज प्रीति ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 8 इकोनॉमिक चैप्टर जो है कंज्यूमर राइट्स। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम कंज्यूमर के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो दैट दे आर द 6 राइट्स, ठीक है, कि कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं। पहले मैंने कुछ बेसिक टर्म्स मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देन फर्दर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन एक्ट। उस एक्ट का नाम बताइए विच इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। ठीक है, वो एक्ट कौन सा है जो प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को। द एक्ट नेम इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था आपका 1986। कब आया था ये 1986। क्या नाम है एक्ट का? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन प्रोड्यूसर कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, जो गुड सेल कर रहा है। किसको? हु इज सेलिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर, ओके, एट अ प्रॉफिट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? जो गुड बाय कर रहा है, किससे? प्रोड्यूसर से। ओके, ये दो टर्म्स आपको क्लियर होगी। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है। आई थिंक इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, आई थिंक जो न्यू एडिशन की बुक आ रही है उसमें तो 1 या 2 पेजेस ही है, ठीक है, बट जो मैं आपको ये डिस्कस कर रही हूँ ये लास्ट पुरानी बुक है जिसमें से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज एडल्ट्रेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडल्ट्रेशन क्या होता है? जब भी हम अपनी गुड क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम बैड क्वालिटी का गुड मिक्स करते हैं, ठीक है। जब हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट में कुछ बैड क्वालिटी का, मतलब कह सकते हो आप मिलावट करना, ओके, गुड में मिलावट, कोई भी इंफीरियर गुड आप मिक्स कर रहे हो अपने गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स में। क्यों करते हैं? फॉर हायर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर क्यों करता है ऐसा? टू अर्न द प्रॉफिट। उसको हम कहते हैं एडल्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, एडल्ट्रेशन क्या प्रोसेस है? जब आपकी फूड की क्वालिटी जो है, जो बहुत ही गुड है, उसमें आप इंफीरियर गुड को मिक्स कर रहे हो टू अर्न द प्रॉफिट। ओके, तो वो आपका होगा एडल्ट्रेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर, एज यू नो, एक्सप्लॉयटेशन मींस व्हेन द कंज्यूमर इज चीटेड बाय द प्रोड्यूसर। ओके, व्हेन द कंज्यूमर इज चीटेड बाय द कंज्यूमर, वो आपका होता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। जब प्रोड्यूसर उसको क्या करता है? चीट करता है, धोखा देता है, ठीक है। या तो कंज्यूमर को उसकी नॉलेज नहीं है, व्हेन ही इज नॉट अवेयर अबाउट दैट प्रोडक्ट, ओके, तो ये होता है आपका कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब पागल बना दिया उसका प्रोड्यूसर। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, यस, कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम्स क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं? कंज्यूमर को गाइड करते हैं अबाउट देयर राइट्स, ठीक है, उनको अवेयर करते हैं अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उनके राइट्स के बारे में उनको बताया जाता है। एंड उनको गाइड भी करते हैं, अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है या कोई चीटिंग होती है आपके साथ, तो आप कैसे फाइल केस कर सकते हो। तो कंज्यूमर फोरम क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है, उनको गाइड किया जाता है एंड उनको अवेयर किया जाता है कि ये आपका हक है, अपने हक के लिए लड़िए। एंड अगर आपके साथ कोई चीटिंग करता है तो आप कैसे उनके साथ, मतलब आप कैसे फाइल केस कर सकते हो, वो पूरा प्रोसेस उनके साथ डिस्कस किया जाता है, वो होता है आपका कंज्यूमर फोरम्स। इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड ही। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड द कंज्यूमर फोरम्स। एडल्ट्रेशन में जो क्वेश्चन आता है वो सेक्शन बी में आ जाता है कि डिफाइन एडल्ट्रेशन, बट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आ जाता है कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, इफ द कंज्यूमर इज चीटेड बाय द प्रोड्यूसर, तो वो कौन सी 2 एजेंसीज हैं जो हेल्प करती है कि अगर आप चीट होने से कैसे बच सकते हैं, कौन सी वो 2 एजेंसीज है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ अभी, ठीक है। कंज्यूमर फोरम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सी एजेंसीज है जैसे वो हेल्प करती है। ओके, सो लेट्स डू next question students. Yes, this is your next question which is the rights of the consumer. Rights, student, this is a very important topic. इनसे related I'm not saying कि exactly ऐसा question आ जाएगा कि what are the rights of the consumer,
क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो आपके लिस्ट ऑफ द राइट्स है इसमें से कोई एक राइट आपको आ सकता है और उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बट आपके जो राइट्स है, दे आर द 5 राइट्स: राइट टू इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू हर्ट, राइट टू सेफ्टी। ओके, दीज आर द 5 राइट्स। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है राइट टू सीक रिड्रेसल, ओके, राइट टू बी चूज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन भी है इसमें, चाहे आप ये 5 भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। ओके, तो ये फर्स्ट राइट इज राइट टू इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब है कंज्यूमर को उसके राइट्स पता होने चाहिए रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, कि मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो आप गुड वो यूज कर रहा है या जो गुड उसने बाय किया है क्या वो गुड क्वालिटी का है या नहीं है, क्या उसकी प्राइसेस फेयर है या नहीं है। ओके, सो दिस इज द राइट टू इन्फॉर्म। इंफॉर्मेशन कस्टमर या कंज्यूमर को उसकी होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब ही वही है कि जो प्रोडक्ट उसने चूज किया है क्या वो करेक्ट है, क्या उसकी इंफॉर्मेशन जो उसमें मेंशन है वो सही है या नहीं है, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है यहाँ पर कि अगर कोई कस्टमर चीट हुआ है बाय द प्रोड्यूसर या कोई भी एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ हुई है या कोई भी चीटिंग हुई है उसके साथ, तो उसके पास पूरा राइट है, ठीक है। ही हैज अ राइट टू सीक, मतलब कि वो रिड्रेसल, मतलब वो केस फाइल कर सकता है, ठीक है। उसके पास क्या होगा, एक राइट होगा। ओके, राइट टू हर्ट। हर्ट का मतलब है कंज्यूमर के पास राइट होगा कि वो फॉरवर्ड आ सकता है, अपने राइट्स के लिए वो सामने आ सकता है और किसी के ऊपर भी फाइल केस कर सकता है अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो, ठीक है। मतलब वो फॉरवर्ड आ सकता है अपने हक के लिए, तो दैट इज व्हाट, मतलब उसकी सुनी जाएगी। राइट टू व्हाट मींस कोर्ट उसकी सुनेगा। फॉरवर्ड कस्टमर आ सकता है अगर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है। राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का यहाँ पर मतलब है लाइफ से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मतलब कहने का मतलब है अगर हम किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, अगर कस्टमर को नहीं नॉलेज कि मेडिसिन का डोज कितना लेना है, तो शॉपकीपर क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, उसको बताएगा, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी यहाँ पर लाइफ और प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है, कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको हम ओवर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये थे आपके राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। सो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है राइट टू सीक रिड्रेसल, ठीक है, एंड राइट टू चूज, ठीक है। इन्फॉर्म का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फुली होनी चाहिए, ठीक है, कि उसका प्राइस क्या है, उसके क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कोई अंडरवेट तो नहीं है, ओवरवेट बता के कोई अंडरवेट आपने गुड तो नहीं कोई खरीद लिया, ठीक है, मतलब कोई पागल ना आपका बना दे। तो दीज आर द राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर्म किए हैं हम कंज्यूमर के हक के लिए, ठीक है। तो कंज्यूमर फोरम क्या करता है, हमें इन राइट्स के बारे में ही अवेयर करता है कि इन राइट्स को फॉलो करो, ये राइट्स आप लोगों के लिए ही बनाए हुए हैं। हर्ड किया जाएगा, आपकी सुनवाई की जाएगी, आप फाइल केस कर सकते हो, अगर कोई भी आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है तो आप रिड्रेसल सीक कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, अपना केस फाइल कर सकते हो। इफ यू आर चीटेड बाय द प्रोड्यूसर तो आपके पास ये राइट है, ठीक है, और कोर्ट आपकी सुनेगा अगर आपके साथ कोई भी मतलब कोई भी चीटिंग वगैरह होती है। राइट टू सेफ्टी यहाँ पर अपने राइट्स को लेकर है, अपनी गुड्स को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्डाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है ये कंज्यूमर की अवेयरनेस पे है कि गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी अवेयरनेस निकाली हुई है कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इफ दे वर चीटेड। कंज्यूमर कोर्ट, या तो कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है कि कंज्यूमर की जो राइट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ होता है तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर कोर्ट जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच इज 1986, ठीक है। नंबर 2 इज स्टैंडर्डाइजेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम 2 एजेंसीज विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मींस डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में यहां पर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है कि क्या उसको क्वालिटी ऑफ, मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ गुड जो है मिल रहा है या नहीं, ठीक है, कि वो उससे बच सके कि इंफीरियर गुड तो नहीं मिल रहा, ठीक है। कंज्यूमर को ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ओके।
आई एम अगेन रिपीटिंग कि स्टैंडर्डाइजेशन में कंज्यूमर की सेफ्टी देखी जाती है, क्वालिटी ऑफ गुड देखा जाता है कि कस्टमर को क्वालिटी ऑफ गुड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं फॉर अ कंज्यूमर। ठीक है, तो दो एजेंसीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन। नंबर वन इज एगमार्क। ये दो एजेंसीज हैं जो सेट की गई हैं ताकि अगर आपने क्वालिटी ऑफ गुड्स देखनी है कि आपकी जो गुड की क्वालिटी है, तो ये दो एजेंसीज हैं, एक एगमार्क हो गया, एक ब्यूरो हो गया। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये दो एजेंसीज हैं जो क्या करती है, एक स्टैंडर्ड सेट करती है, क्वालिटी चेक करती है गुड्स की। ठीक है, कि वो गुड क्वालिटी का है या नहीं है। एगमार्क क्या है, आईएसआई मार्क। हमेशा जब भी हमने गुड खरीदना है, हमने हमेशा लोगो देखना है कि उसमें आईएसआई मार्क लगा है या नहीं है गुड में। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है गुड का, यहां से पता लगता है कि अगर ये किसी भी मतलब दो एजेंसीज ये है जिससे वो गुड की क्वालिटी को चेक करती है। अगर उसमें लोगो है और जो गुड की क्वालिटी है कंज्यूमर एक्ट में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये दो एजेंसीज ऐसी हैं जो कि चेक करती हैं क्वालिटी गुड्स की। ठीक है, ताकि कस्टमर जो है चीट ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये जो है आई एम अगेन रिपीटिंग, ये जो है गवर्नमेंट ने एम्फेसिस लिया है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए लिया है। या तो कंज्यूमर कोर्ट जाए, अगर नहीं है तो स्टैंडर्डाइजेशन। ये दो एम्फेसिस लिए हैं गवर्नमेंट ने। ओके, अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन, या तो कंज्यूमर कोर्ट और स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ये दो एजेंसीज है जो कि हेल्प करती है कंज्यूमर की, प्रोटेक्ट करती है बाय चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या क्या ड्यूटीज है। अगर आप कोई भी गुड खरीदने जाते हो शॉप पर, तो आपका हक बनता है कि उससे आप कैश मेमो की बात करें। कैश मेमो इज काइंड ऑफ बिल जरूर मांगेंगे। वारंटी, यू कैन आस्क फॉर द वारंटी गारंटी पीरियड। ठीक है, कि मुझे इसकी वारंटी चाहिए या गारंटी चाहिए। और नेक्स्ट उसका क्या प्रोसीजर है, अगर आपके साथ कोई चीट करता है आपको उसका प्रोसीजर पता होना चाहिए। इफ प्रोड्यूसर इज चीटेड यू, तो आपको आपका राइट पता होना चाहिए कि फर्दर आपने उस पर कैसे फाइल केस करना है। ओके, कैश मेमो के लिए आस्क करोगे, वारंटी के लिए पेपर उसको बोलोगे कि मुझे इसकी वारंटी चाहिए। ठीक है, आस्किंग फॉर अ बिल। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड चेक करोगे, आईएसआई मार्क चेक करोगे, एगमार्क आईएसआई मार्क चेक करोगे। ओके, एंड आस्किंग फॉर अगर वो आपके साथ चीट करता है देन यू नो योर राइट्स कि आपने उसके साथ कैसे फर्दर डील करना है। ओके, सो ये थी आपकी ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर। सो ये था आपकी ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर, जिसमें आप अपनी क्वालिटी पूछेंगे, गुड्स की क्या क्वालिटी है, वारंटी, कैश मेमो, गारंटी, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। अगर आपके साथ प्रोड्यूसर चीट कर रहा है तो आपको आपका राइट पता होना चाहिए कि आपने उसके साथ कैसे प्रोसीड करना है आगे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको रिपीट करनी है दोबारा, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर आर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट में से कोई भी एक राइट पे क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपको। ओके, या फिर आपको कोई राइट दे दिया जाएगा एंड यू आपसे पूछ लिया जाएगा सेक्शन ए में कि ये कौन सा राइट है। ओके, राइट्स आपको मैंने बताए हैं, 5 राइट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए हैं मैंने। ड्यूटीज हो गई, स्टैंडर्डाइजेशन, कंज्यूमर फोरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, कंज्यूमर राइट। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, जनरल चैप्टर है कि जो हम आम दुनिया में हम हैं, हमारी जो राइट्स है, जो हमारी ड्यूटीज हैं, वो इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स। In case if you feel any doubt in any topic or in any step, then please comment in inbox section, students. Okay, so meet you with the next video with a new chapter. Okay, students. Till then, bye bye and take care, students.